Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 दैट इज कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल स्टार्ट किया है और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 13.1 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा क्योंकि उस लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पूरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के वो बताए हैं। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे जो आई बटन है वहां पे आप क्लिक करो, वहां पे आपको लेक्चर नंबर 1 मिल जाएगा क्योंकि वो लेक्चर के बाद ही आप ये लेक्चर देखना वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रैक्टिस सेट 13.1 स्टार्ट करते हैं। एंड आपको पता होगा कि हमने वो लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि व्हाट आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, मतलब कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं वो देखा था। एंड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस क्या क्या है हमारे पास। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स मतलब जिनका शेप और साइज क्या होता है, इक्वल होता है, तो उनको हम लोग कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, और जो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस है वो हमारे पास 5 टेस्ट है। देयर आर 5 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस। नंबर 1 पहला है हमारे पास साइड एंगल साइड टेस्ट। उसके बाद है दूसरा हमारा साइड 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 टेस्ट। थर्ड टेस्ट इज एंगल साइड एंगल टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। फोर्थ टेस्ट जो है वो है हमारा एंगल एंगल साइड टेस्ट भी बोल सकते हो या वी कैन ऑल्सो से SAA टेस्ट यानी कि साइड एंगल एंगल टेस्ट। ठीक है, एंड फिफ्थ जो है वो है हमारा हाइपोटेनस साइड टेस्ट या जिसको हम लोग RHS टेस्ट भी बोलते हैं। तो फिफ्थ है हमारा हाइपोटेनस साइड टेस्ट और वी कैन ऑल्सो से RHS टेस्ट। ठीक है, तो मतलब ये है हमारे 5 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस। तो अभी देखो यहाँ पे जो हमारा 13.1 में 13.1 जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 5 ही क्वेश्चन दिए हैं। तो 5 क्वेश्चन में क्या करना है हमको, देखो इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स parts bearing identical mark are congruent. State the test and correspondence of vertices by which triangle in each pair are congruent. इसका मतलब हमको बताना है कि यहाँ पे देखो आपको है ना ट्राइंगल्स के पेयर्स मिलेंगे, मतलब ट्राइंगल्स की जोड़ियां मिलेगी। जैसे देखो ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल है, ये हमारा सेकंड ट्राइंगल है, यहाँ पे आपको ट्राइंगल की जोड़ी मिली, राइट। तो आपको बताना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है। और आपको है ना यहाँ पे कुछ मार्किंग भी दिख रही होगी, जैसे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसे सर्कल है तो यहाँ पे भी सर्कल है। तो ये सर्कल का मतलब हो गया कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इस ट्राइंगल का और ये जो एंगल है इस ट्राइंगल का वो कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो ये मार्किंग जो है अगर आपको सेम मार्किंग दिख रही है मतलब वो पार्ट्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जैसे यहाँ पे डबल डैश है, यहाँ पे भी डबल डैश है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रेंट है। ओके, तो आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल्स है वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रेंट है। एंड दूसरी बात आपको क्या बताना है, करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस भी बताना रहेगा। व्हाट इज दिस करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस, मैंने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन देखते हैं। तो फर्स्ट वन देखेंगे और समझते हैं कि कौन से 2 ट्राइंगल हमको लेने हैं। तो सबसे पहले देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे आपको ये दोनों ट्राइंगल दिख रहे होंगे, पता है। ये देखो ये मैं इसको थोड़ा सा शेडिंग दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल होगा और ये हमारा सेकेंड ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है पहले है ना आप है ना जरा सा ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे आप जब भी देखोगे तो आपको है ना जो वर्टाइसेस है ना वो ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे। अभी कोई टीचर ने, आपके स्कूल के टीचर ने शायद से डायरेक्टली टेस्ट बताया होगा, बट मैं आपको थोड़ा डिटेल में लिख के बताती हूँ। जैसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन में इन ट्राइंगल, मान लो अगर हमको ये ट्राइंगल लेना है, इस ट्राइंगल का नाम हम लिखेंगे। तो इस ट्राइंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं WZX। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऑर्डर में आप लिखो, WZX भी लिख सकते हो या WXZ भी लिख सकते हो। तो इन ट्राइंगल WXZ, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है WXZ। तो दूसरे ट्राइंगल का नाम आप कौन से ऑर्डर में लिखोगे, तो दूसरे ट्राइंगल यानी रेड कलर का जो ट्राइंगल है वो भी W से स्टार्ट होगा, फिर W से आपको जाना पड़ेगा Y एंड Y से फिर Z। तो दूसरे ट्राइंगल का नाम हम लोग लिखेंगे दैट इज ट्राइंगल WYZ। ठीक है, अगर आप पहले ही ऑर्डर बरोबर लिख दोगे ना तो अच्छा रहेगा। ये होता है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टाइसेस। मतलब यहाँ पे देखोगे तो इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स W है और जो रेड कलर के ट्राइंगल का वर्टेक्स W है वो कनेक्टेड है, तो W इज करस्पॉन्डेंस टू W। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का जो वर्टेक्स X है वो किससे करस्पॉन्डेंस है, वो
यहाँ पे y से करस्पॉन्डेंस है, और जो z है वो z जो है वो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है ये वर्टेक्स, तो z इज, तो लिखेंगे z इज करस्पॉन्डेंस टू z। तो यानी कि यहाँ पे देखो w फर्स्ट पोजीशन में होंगे, उसके बाद x और y सेकेंड पोजीशन में होंगे, और z थर्ड पोजीशन में होंगे। तो ये ऑर्डर आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो हम क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल WXZ एंड ट्राइंगल WYZ। अब आपको देखना है कि यहाँ पे आपको इन दोनों ट्राइंगल में कौन से जो तीन चीजें हैं जो आपको कॉन्ग्रेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर कभी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट बताना है तो आपको कम से कम तीन कंडीशन बताने पड़ेंगे, और वो तीन कंडीशन कौन से है वो आप फिगर में देख के बताओ, उसके बाद हम टेस्ट डिसाइड करेंगे। तो ग्रीन कलर का आप जैसे कि देख सकते हो, ग्रीन कलर में ये जो एंगल है, ये एंगल जहां पे ऐसे सर्कल लगा हुआ है, और रेड कलर में जो हमारा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है बिकॉज यहाँ पे मार्किंग दिया है, दैट इज गिवन। तो आपको एंगल को कैसे लिखना है पता है ना, एंगल को तीन तीन लेटर में लिखेंगे, दैट इज हमारा ये एंगल जो है उसको हम लोग लिखेंगे एंगल XWZ। क्या लिखेंगे, एंगल XWZ, W को बीच में रखेंगे, दैट इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल, यहाँ पे क्या होगा YWZ, YWZ। ठीक है, रीजन में क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली हम लोग रीजन में लिखेंगे गिवन। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ये जो ट्राइंगल है इसका ये वाला साइड, और ये जो ट्राइंगल है इसका ये वाला साइड, ये दोनों साइड क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रेंट। तो क्योंकि यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है, तो यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे साइड WX, इस ट्राइंगल का साइड WX इज congruent to which side, is congruent to side WY of this triangle, WY। रीजन क्या होगा, यहाँ पे भी रीजन होगा गिवन, हर बार आपको रीजन लिखना पड़ता है। अब ये तो दो चीजें हो गई जो हमको आंखों से दिख रही है, बट एक और चीज है जो आपको आंखों से दिखनी चाहिए, भले ही वहां पे इशारा नहीं है बट वो इशारा समझना चाहिए। अब आप बोलना मत मिस ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, नहीं, यहाँ पे कोई इशारा नहीं दिया है तो आप नहीं लिख सकते क्या ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, नहीं, ऐसा कोई इशारा नहीं है हमारे पास। तो लेकिन आपके पास, हमारे पास एक क्या बोलते हैं, एक अक्कल है, वो अक्कल है, और उससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक और एक चीज है जो इनमें कॉन्ग्रेंट है, वो है ये वाली जो साइड है WZ जो है वो कॉमन साइड है ये दोनों ट्राइंगल की, राइट। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड WZ, ऐसे लिखेंगे, साइड WZ इज कॉन्ग्रेंट टू साइड WZ। ठीक है, अब ये साइड WZ इज कॉन्ग्रेंट टू साइड WZ क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल का, है ना, कॉमन साइड है, तो कॉमन साइड रीजन आएगा, गिवन नहीं आएगा। कॉमन साइड है ना, मतलब अगर ये साइड इस ट्राइंगल में भी, ये साइड इस ट्राइंगल में भी, मतलब इट इज द कॉमन साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो देखो तीन कंडीशन हमको मिल गए, ये एक एंगल का मिला है और दो साइड का मिला है, तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमारा ट्राइंगल है WXZ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल WYZ। क्या, WYZ। अब ये कॉन्ग्रेंट तो है, बट कौन सा टेस्ट, वो टेस्ट लिखना पड़ेगा, विच टेस्ट, कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अभी आपको टेस्ट के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये वाला साइड इस साइड को कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, उसके बाद ये बीच में क्या था, हमारा कॉमन साइड था, तो यानी कि दो साइड कॉन्ग्रेंट है, तो मेजॉरिटी है ना साइड की और एंगल एक ही है, तो ध्यान से देखना। अभी ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट है, मतलब ये साइड इसको कॉन्ग्रेंट है और ये कॉमन साइड था, तो अब ये दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है ना वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है। देखो साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रेंट है, और वो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के जो बीच में जो एंगल आ रहा है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, इसलिए हम बोलेंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, समझ में आया। तो ये टेस्ट आपको बताना था। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस भी लिखने बोला था, याद है ना। तो ये जो करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस है इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये बताना है कि जो हमारे ये दोनों ट्राइंगल है उनमें वर्टेक्स में किस किस का करस्पॉन्डेंस है, जो ये लिखा था ना वही। तो ऐसे लिखो WXZ इज करस्पॉन्डेंस टू WYZ, है ना, क्योंकि देखो W कनेक्टेड है फर्स्ट पोजीशन में, X और Y कनेक्टेड है, फिर Z और Z कनेक्टेड है। जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना वही लिखना है, बस आपको यहाँ पे ट्राइंगल नहीं लगाना है, ट्राइंगल सिंबल नहीं लगाना है, और यहाँ पे बीच में ये किसका साइन होता है, ये करस्पॉन्डेंस का साइन होता है। ठीक है, ये है करस्पॉन्डेंस का साइन। क्लियर हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन। यहाँ पे टेस्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। वो बच्चे है ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बहुत जल्दी से, वो टेस्ट को कुछ अलग ही करते, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके चलो अभी अब स्टार्ट करते विद द सेकेंड वन। ये है हमारा ट्राइंगल, ये हमारा है
फर्स्ट ट्राइंगल आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे आपको एक और ट्राइंगल दिखने वाला है, तो लेट्स सी। हाँ, कुछ कलर चेंज कर देती हूँ। यस, तो ये देखो, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है। अब आपको पहले तो ट्राइंगल का नाम अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्राइंगल का नाम पहले अच्छे से डिसाइड करो। तो फर्स्ट ट्राइंगल का नाम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। अगर पहले ट्राइंगल का नाम लिखेगा हम लोग KLI, तो KJI, तो इन ट्राइंगल KJI। एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम अगर वहां पे K से स्टार्ट किया तो यहाँ पे L से स्टार्ट करो, है ना। तो इन ट्राइंगल KJI एंड ट्राइंगल LJI, क्या लिखेंगे, LJI। तो इन ट्राइंगल KJI एंड LJI, अभी आपको तीन चीजें वो फाइंड करनी है जो इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एंगल दिखाइए, ये एंगल कॉन्ग्रेंट है। आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है ऑर्डर वाइज लिखना है, आपको जो पहले दिखता है वो लिख दो। जैसे ये एंगल दिख रहा है, एंगल KJI, यहाँ पे लिखेंगे एंगल KJI इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल LJI। तो इसका रीजन होगा गिवन, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, तो आप गिवन भी लिख सकते हो रीजन में, और यू कैन ऑल्सो राइट ईच 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट और क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो, ये जो साइड है KI और ये जो साइड है LI, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग है। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, साइड KI इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, साइड LI। रीजन क्या होगा, रीजन यहाँ पे तो गिवन ही होगा। एंड लास्ट क्या होगा हमारा, यस, आपको यहाँ पर भी कॉमन साइड दिख रहा है, राइट। तो JI इज कॉन्ग्रेंट टू JI, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइड, पेन चेंज हो गया, एक मिनट, हाँ, हम लिखेंगे यहाँ पे साइड JI इज कॉन्ग्रेंट टू साइड JI। रीजन में क्या लिखेंगे हम, रीजन में लिखेंगे कॉमन साइड, क्या लिखेंगे, कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड है ना। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्राइंगल KJI इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल LJI। तो बट व्हाट इज द रीजन, क्या सेम रीजन लगेगा, सेम टेस्ट लगेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। आपको क्या लगेगा, अरे पीछे भी तो सेम वैसा ही था, एक एंगल था, दो साइड था, इधर भी एक एंगल है, दो साइड है, वाह ये तो मतलब सेम टेस्ट, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये साइड और ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है, बरोबर, और ये हमारी कॉमन साइड थी। तो अब यहाँ पे साइड एंगल साइड टेस्ट का तो मतलब नामो निशान भी नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है ये, और इन दोनों साइड के बीच में एंगल आता है ये। क्या ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट था क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये एंगल कॉन्ग्रेंट होता तो हम साइड एंगल साइड टेस्ट यूज भी कर सकते थे, बट अब नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंगल था ही नहीं, दो साइड के बीच वाला एंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो SAS टेस्ट यूज नहीं हो सकता। अब आप देखो, दो साइड के बीच वाला एंगल तो कॉन्ग्रेंट नहीं है ना, दो साइड के बीच वाला एंगल तो कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये वाला एंगल तो कॉन्ग्रेंट नहीं है, इसके कोई साइड वाला एंगल कॉन्ग्रेंट है, ये वाला है। तो आप ऐसे मत बोल देना, SSA टेस्ट लगा देते हैं, ये वाले नाम का कोई टेस्ट होता ही नहीं है। यहाँ पे देखो, जरा ऑब्जर्व करो, मैंने एक चीज बोला था कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो वहां पे चांसेस है कि हमारा RHS टेस्ट यानी कि हाइपोटेनस साइड टेस्ट लग सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लगेगा कैसे। देखो, RHS का फुल फॉर्म क्या था, देखो, अगर ये RHS टेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा कैसे पता चलता है, तो तीन कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। नंबर 1, R मतलब दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है क्या, हाँ, यहाँ पे देखो एक 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल है। फिर H मतलब क्या, H मतलब हाइपोटेनस, तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल की हाइपोटेनस एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है क्या, हाँ, देखो इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस थी KI, और अगर ये देखोगे नीचे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनस है LI। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, ये हमने देख लिया था। नेक्स्ट, हाइपोटेनस के अलावा एक और एक साइड कॉन्ग्रेंट है क्या, यस, ये वाला देखो, हाइपोटेनस के अलावा एक और एक साइड इन दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रेंट था जो कॉमन साइड निकला था। तो यानी कि R मतलब राइट एंगल होना चाहिए, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल होने चाहिए, H मतलब दोनों का हाइपोटेनस एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट चाहिए, और S मतलब कि हाइपोटेनस के अलावा एक और एक साइड कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुए, तो देयरफॉर वी कैन से बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय विच टेस्ट, बाय RHS टेस्ट, या आप उसको हाइपोटेनस साइड टेस्ट भी लिख सकते हो, जैसा आपके स्कूल के टीचर्स बोलते हैं वैसा, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसिस लिखेंगे, करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसिस। तो करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसिस में आपको पता ही है, हम ऑलरेडी वो ऑर्डर में लिख चुके, के अगर हमने यहाँ पे लिखा है KJI, तो दैट इज करस्पॉन्डेंस टू दूसरे ट्राइंगल का LJI,
LJI। द ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ध्यान रखना K के साथ फर्स्ट पोजीशन में L होना चाहिए, J के साथ J होना चाहिए और I के साथ I होना चाहिए, ठीक है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वन में अगर आप देखोगे तो दो ट्राइंगल आपको अच्छे से दिख गए हैं। ये है हमारा पहला ट्राइंगल और दूसरे में ये हमारा दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान देना। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे H से शुरुआत करूंगी, HG और E लिखूंगी, HGE, HGE, इस ऑर्डर में अगर लिखा जाएगा HGE, तो हम दूसरे ट्राइंगल का नाम कौन से ऑर्डर में लिखेंगे? तो अब हमको स्टार्ट करने, देखो इधर अगर H से स्टार्ट किया है और हम G के पास गए हैं, फिर G से E के पास आए, राइट। तो अगर यहाँ पे H से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे हमको स्टार्ट करना पड़ेगा F से, क्योंकि देखो H के बाद हम G के पास गए हैं जो डबल डैश वाला है, तो यहाँ पे हम F से स्टार्ट करेंगे तो हम E के पास जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी डबल डैश आ रहा है। उसके बाद G से E के पास आएंगे तो यहाँ पे दूसरे ट्राइंगल में क्या होगा ना, E से G के पास जाएंगे और फिर यहाँ पे सिंगल डैश है, तो सिंगल डैश है तो यहाँ पे भी सिंगल डैश है। तो मतलब ऑर्डर देखना जरा, ऑर्डर इसका बहुत ध्यान देना, मतलब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होने वाला है बच्चों को। तो अगर इसको थोड़ा सा सेपरेट करके देखो, ये वाला ट्राइंगल अलग लो, ये वाला ट्राइंगल अलग है और ये वाला ट्राइंगल अलग है। तो यहाँ पे डबल डैश है, यहाँ पे डबल डैश है, यहाँ पे सिंगल डैश है, यहाँ पे सिंगल डैश है। तो मतलब अगर आप ये साइड देखोगे तो ये साइड इससे कनेक्टेड है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे HGE है, तो यहाँ पे क्या होगा, FE और हमारा यहाँ पे G होगा। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये वाली साइड जो है वो इससे कनेक्टेड है। तो यानी कि हम अगर यहाँ पे H से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे F से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद H से G के पास जाएंगे तो यहाँ पे F से E के पास आना पड़ेगा, फिर G से हम E के पास जाएंगे और फिर E से H के पास जाएंगे, तो यहाँ पे E से G के पास जाना पड़ेगा और G से F के पास आना पड़ेगा। तो ऑर्डर क्या है, अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बोलूँ, ज्यादा कंफ्यूज ना करूँ, तो अगर मैं ऑर्डर बोलूँ तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर ये होना चाहिए। मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख रही हूँ, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे H F से कनेक्टेड है तो H और F आर कनेक्टेड, फिर यहाँ पे G और E कनेक्टेड हो गए, तो यहाँ पे G, इस ट्राइंगल का G और यहाँ पे E कनेक्टेड है, एंड लास्टली HGE, अगर यहाँ पे हम E जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FEG, तो यहाँ पे EG से कनेक्टेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हम पहले ट्राइंगल का नाम लिख रहे हैं HGE, इन ट्राइंगल HGE, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम हम क्या लिखेंगे, देखो HGE लिखा तो दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखेंगे FEG। क्या लिखेंगे, FEG, ठीक है। ऑर्डर बहुत मायने रखता है, अगर ऑर्डर गलत हो गया तो पूरा सोल्यूशन रॉन्ग कर देंगे टीचर या हाफ मार्क्स कट कर देंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल में क्या क्या कॉमन है वो बताओ। तो ग्रीन कलर का जो हमारा साइड है HG और ये जो हमारा कलर का साइड है EF, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड क्या लिखेंगे, साइड HG इज कॉन्ग्रेंट टू साइड EF, साइड EF। आप EF बोलो या FE बोलो, एक ही बात होता है, साइड में चलता है। रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे इट इज गिवन। नेक्स्ट अभी अगर आप देखोगे तो इस ट्राइंगल का जो साइड है HE और इस ट्राइंगल का जो साइड है GF या FG भी बोल सकते हो, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो यानी कि यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे साइड HE इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट साइड, HE इज कॉन्ग्रेंट टू साइड FG भी लिख सकते हो या GF भी लिख सकते हो। साइड में चलता है, AB साइड बोलो या BA साइड बोलो, एक ही बात है। बट जब आप ये ट्राइंगल का नाम लिखते हो तो वो पहले से ही ऑर्डर में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्या दिखेगा आपको, कॉमन साइड दिखा, ये जो है ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है। तो मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि साइड GE इज कॉन्ग्रेंट टू साइड GE बिकॉज इट इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ द ट्राइंगल। तो यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल, देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि ट्राइंगल HGE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल FEG। और टेस्ट आपको पता चल गया होगा, अगर किसी दो ट्राइंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है बाय साइड 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 टेस्ट एंड वी आर डन। अभी अगर आप करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस लिखोगे तो चलो अभी हम लोग लिखते हैं करस्पॉन्डेंस
ऑफ वर्टाइसेस, जो हम ये पहले ही कर देते हैं। ये देखो यही है करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस। ऑर्डर में लिखना, मतलब HGE लिखा है अगर HGE, तो इसका करस्पॉन्डेंस होगा दैट इज FEG से, FEG। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड वन। तो चलो अभी हम करते हैं फोर्थ वन। तो यहाँ पे फोर्थ वन में जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं वो है हमारे ये वाले, जो अलग अलग ही है, तो कोई टेंशन नहीं है, बस आपको ऑर्डर में लिखना रहेगा, ठीक है नाम। तो अभी यहाँ पे देखो, एक को क्या कर दिया, लिटा लिया, ऐसे लिटा दिया है, और एक को ऐसे खड़ा रखा है। तो मतलब दोनों ट्राइंगल वैसे दिखने में तो ऐसे लग रहे होंगे अरे कहाँ से ये कॉन्ग्रेंट है, बट ऐसे आप समझो ना कि यहाँ पे ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, जैसे कि यहाँ पे इसको अगर लेटा दोगे ना तो ये भी ऐसा ही, मतलब इसको लेटा दो थोड़ा तो ये भी ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो मतलब कि अभी आपको देखो, पहले तो आपको वर्टाइसेस के नाम डिसाइड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे S जो है वो O से कनेक्टेड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्कल दिख रहा है और यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, बरोबर। तो यानी कि S इज कनेक्टेड टू O, और यहाँ पे M जो है वो किससे कनेक्टेड है, P से, तो M इज कनेक्टेड टू P। अब इस ट्राइंगल में बचा क्या, A बचा, तो वहां पे बचा T, यानी कि A इज कनेक्टेड टू T। तो हमने ऑर्डर डिसाइड कर लिया, तो अभी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में वही ऑर्डर के हिसाब से नाम लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल का नाम होगा SMA। अगर हम पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे SMA, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होना चाहिए, OPT होना चाहिए, क्योंकि S का कनेक्शन O के साथ है, M का कनेक्शन P के साथ है, A का कनेक्शन T के साथ है। तो SMA लिखा अगर हमने फर्स्ट ट्राइंगल में, तो दूसरे ट्राइंगल में हम लिखेंगे OPT। क्या लिखेंगे, OPT। तो ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फटाक से एंगल्स लिखेंगे, मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट्स लिखेंगे। जैसे पहले एंगल ये दिख रहा है ना, ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल का एंगल S और इस ट्राइंगल का एंगल O कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल सर्कल दिख रहा है। तो चलो हम लोग ऑर्डर में लिखते हैं, दैट इज एंगल MSA, एंगल MSA is congruent to triangle what is congruent to angle, sorry, SMA is congruent to angle POT, बस O को बीच में रखो, POT, ठीक है। क्यों, क्योंकि इट इज गिवन, क्योंकि ये गिवन है, सिंपल। नेक्स्ट, अभी ये जो एंगल M है और जो एंगल P है वो कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल SMA, एंगल SMA इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल OPT। क्या लिखेंगे, OPT। इसका भी रीजन क्या होगा, गिवन। अब बस अभी और एक साइड बची है, राइट। अभी देखो एक साइड कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि यहाँ पे डबल डैश है, यहाँ पे भी डबल डैश है, मतलब ये साइड और ये साइड कॉन्ग्रेंट है। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइड का नाम क्या है, साइड SM इज कॉन्ग्रेंट टू साइड OP, तो साइड SM इज कॉन्ग्रेंट टू साइड OP। रीजन क्या होगा, यहाँ पे भी गिवन। तो देयरफॉर तीन चीजें मिल गई। अगर तीन चीजें मिल गई तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि ट्राइंगल SMA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OPT। और इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, आप ही बता दो। बहुत ही इजी है, देखो ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, फिर हमारा दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट है, मतलब दो एंगल कॉन्ग्रेंट है। मेजॉरिटी एंगल की है, तो पहले एंगल को पकड़ो। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, और इन दोनों एंगल के बीच में जो साइड आ रही है वो कॉन्ग्रेंट है ना। तो मतलब कि दो एंगल के बीच में जो साइड आ रही है वो कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे एंगल साइड एंगल टेस्ट से। दैट्स इट, हो गया। अब ये हो गया, तो इसका मतलब करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस लिखेंगे, जो हम पहले ही बता देते। करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस होगा हमारा SMA इज करस्पॉन्डेंस टू, S से स्टार्ट किया तो यहाँ पे O से स्टार्ट करना पड़ेगा, OPT, ठीक है, OPT। सो दिस इज द आंसर। एंड फाइनली फोर्थ वन भी हो गया। अब आते हैं फाइनली फिफ्थ वन, और ये तो बहुत इजी, आई नो आप कर सकते हो, बट फटाक से देख लो। लास्ट वाला है ये ग्रीन कलर का ट्राइंगल है हमारा, और ये हमारा हमने ब्लू कलर में ले लिया। तो पहले आप नाम डिसाइड कर लो। जैसे यहाँ पे TT कनेक्टेड है, मतलब दोनों ट्राइंगल में T और T आ रहा है, T वर्टेक्स कनेक्टेड है, तो यानी कि T का कनेक्शन T के साथ होगा। फिर यहाँ पे अगर T से M के पास गए तो यहाँ पे T से S के पास जाना पड़ेगा, तो यानी कि M इज कनेक्टेड टू S, और फिर यहाँ पे N, तो N इज कनेक्टेड टू N, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमने वर्टाइसेस के नाम डिसाइड कर लिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल का नाम अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे TMN। आप पहले कुछ भी नाम लिख सकते हो, मतलब TMN लिखो, TNM लिखो, बट आपको फिर दूसरे ट्राइंगल का नाम उसी कंपैरिजन के ऑर्डर में लिखना है। अगर हमने यहाँ पे पहले ट्राइंगल का नाम TMN लिखा, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम वहां पे क्या हो जाएगा, TSN। क्या हो जाएगा, TSN, ठीक है। तो TSN हो गया।
अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल के 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो कॉन्ग्रेंट है वो दिख रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे पहले एंगल दिखा तो एंगल लिख दो, कोई भी पहले लिख दो, जैसे जो आपको दिखता है वो लिखने का, जरूरी नहीं होता है कि अरे ऑर्डर में लिखना है क्या, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये एंगल दैट इज एंगल MTN, ऑर्डर में लिखना, ऑर्डर में मतलब कि लाइक 3 लेटर में लिखना, सॉरी, एंगल MTN इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल STN। रीजन क्या होगा, रीजन गिवन होगा, वैसे तीनों का रीजन इस बार गिवन ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, आपको एक साइड दिख रही है साइड TM, तो पहले साइड लिख दो, कोई बात नहीं, जो दिख रहा है वो लिख दो। साइड TM इज कॉन्ग्रेंट टू साइड व्हाट, इसमें क्या होगा TS, इसका भी रीजन गिवन होगा। एक्चुअली में देखोगे तो सबका रीजन इस बार गिवन होगा, ठीक है, गिवन में कॉमन में लिख देते हैं। और एक चीज बचा है वो क्या है, ये एंगल, ये देखो ये सर्कल है ना, तो सर्कल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 90 डिग्री ले लो, इसको 90 डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको क्या लगेगा अरे 90 डिग्री है ईच 90, नहीं, 90 का इशारा दिया है क्या यहाँ पे, नहीं दिया है, तो आप ऐसे कुछ मानो मत, सर्कल है मतलब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, बट एंगल कितना इनका वो पता नहीं हमको, तो एंगल TNM यानी कि हमारा लास्ट होगा एंगल TNM इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल वहां पे TNS, एंगल TNS, इसका भी रीजन होगा गिवन होगा, 90 पैंटी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि ट्राइंगल TMN इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल TSN एंड व्हाट इज द रीजन, कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, RHS टेस्ट तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी एंगल की है, मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, और ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो क्या इन दोनों एंगल के जो बीच में जो साइड आ रही है वो कॉन्ग्रेंट है क्या, अच्छा वो भी कॉन्ग्रेंट हो सकती थी क्योंकि वो कॉमन साइड थी। तो आप है ना यहाँ पे एक्चुअली में दो टेस्ट लग सकते हैं, अगर हम ये वाला साइड लिखते ना कॉमन साइड, तो मतलब हमारा टेस्ट क्या हो जाता है पता है, हमारा टेस्ट हो जाता एंगल साइड एंगल टेस्ट, बट हमने साइड जो लिखी है ना वो कॉमन साइड नहीं लिखी है, हमने ये वाली साइड लिखी है, तो अभी टेस्ट चेंज हो जाएगा। ऐसे टेस्ट भी लग सकता था अगर हम ये कॉमन साइड लिखते तो, जो कि है चलता, बट क्योंकि हमने यहाँ पे देखो दो एंगल के बीच में जो साइड आ रही है वो कॉन्ग्रेंट है बिकॉज दैट इज द कॉमन साइड ऑफ द ट्राइंगल, बट एंगल साइड एंगल टेस्ट भी लग सकता है नो डाउट, बट क्योंकि हमने कुछ अलग ही लिखा है, हमने क्या लिखा है, ये दोनों एंगल के बीच में जो साइड आ रही है वो कॉन्ग्रेंट हमने नहीं बताई है, हमने क्या बताई कि ये दोनों एंगल के साइड में जो साइड आ रही है, साइड में मतलब नॉट बीच में, बाजू में जो साइड आ रही है वो कॉन्ग्रेंट है, तो भी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, बट टेस्ट का नाम चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा अभी एंगल एंगल साइड, क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड और वी कैन से साइड एंगल एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। आप इसमें ASA टेस्ट भी यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको ये वाली साइड लिखनी नहीं है, फिर आपको TN इज कॉन्ग्रेंट टू TN कॉमन साइड वाला लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो देयरफॉर वी कैन से करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस, अगर हम लोग देखेंगे करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस, करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस में क्या होगा, TMN इज करस्पॉन्डेंस टू TSN, ओके क्लियर हो गया। कोई कोई टीचर शायद ऐसे सिंगल लेटर से आपको करस्पॉन्डेंस दिखा सकते हैं, तो जैसा आपके स्कूल में है वैसा आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और स्पेशली वो जो ऑर्डर जो इंपॉर्टेंट है ना, जो बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं, उसको समझते नहीं है, वो मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके 8th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो को शेयर करो, ठीक है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 13.2 कंप्लीट करेगा, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे जरूर कमेंट में बताना कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर हमको स्टार्ट करना चाहिए, 14, 15, 16 जो भी है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।